तो जो बच्चे बेटा ऑनलाइन से तैयारी नहीं करना चाहते उनके लिए फिजिक्स वाला का ऑफलाइन भी है, पीडब्ल्यू ऑफलाइन। इस ऑफलाइन का नाम हमने दिया है विद्यापीठ। अब अगली क्लास में जब मैं कल आऊंगा तो मैं कल क्लास के अंदर आऊंगा, बोलूंगा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना किसी से? सब बोलेंगे सर को कैसे पता, क्योंकि सर ने ऐप पे चेक कर लिया कि बच्चों से वो सवाल नहीं बने। पर मैं सर रहूं कहां, मैं तो घर से दूर आया हूं, दूसरे शहर में कोचिंग है, और मैं अगर बाहर रूम लेके रहता हूं तो वहां खाना अच्छा नहीं है, या चीज़ों की प्रॉब्लम है, या वहां पढ़ाई नहीं कर पाते, एटमॉस्फेयर नहीं। इसीलिए ऑफलाइन में फिजिक्स वाला विद्यापीठ में बेटा एक हम रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी चलाते हैं। अब आप कहोगे सर ऑफलाइन तो थे, आपने ऑफलाइन में क्यों बनाया, क्या डिफरेंट है? तो मैं आपको बताता हूँ। सर हम तो ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते। बिल्कुल बेटा, मैं मान सकता हूं बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन के अंदर सर बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि मैं ऑनलाइन में पढ़ पाऊं। मेरा क्या होता है कि मेरे पास बैकलॉग बन जाते हैं ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि मैं खुद से पढ़ नहीं पाता। सर मेरे घर में वो माहौल नहीं है, घर का वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि मैं पढ़ पाऊं। सर मेरे को फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होता है, जहां पे टीचर सामने खड़ा हो तो मैं पढ़ पाऊं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एग्री नहीं करता आपकी बात से। आज से 2-3 साल पहले मुझे लगता था ये गलत है, पर धीमे धीमे जब बच्चे ऑफलाइन में मैंने देखे तो मुझे समझ में आया ये भी प्रॉब्लम। तो जो बच्चे बेटा ऑनलाइन से तैयारी नहीं करना चाहते उनके लिए फिजिक्स वाला का ऑफलाइन भी है, पीडब्ल्यू ऑफलाइन। इस ऑफलाइन का नाम हमने दिया है विद्यापीठ। अब विद्यापीठ कहां कहां पे है बेटा? लगभग लगभग भारत के मैक्सिमम शहर के अंदर विद्यापीठ है। बात करूं तो कुछ भारत के 150 प्लस शहरों में, सिटीज में आज विद्यापीठ है। विद्यापीठ क्या है? फिजिक्स वाला का आईआईटी नीट का 9th-10th का ऑफलाइन तैयारी करने का जगह। अगर आपको आईआईटी नीट की तैयारी करनी है, आप क्लास 9th में हो, आप क्लास 10th में हो, ये वीडियो मैं बना रहा हूं बहुत से नए बच्चे के लिए। मुझे पता है पुराने बच्चों को लग रहा होगा सर ये बात तो आप बता चुके हो, तो फिर क्यों बता रहे हो? बेटा आप एक बात समझिए, फिजिक्स वाला से हर साल बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते हैं, बहुत सारे नए बच्चे। आप ऐसी किसी भी क्लास में हो और आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए है फिजिक्स वाला ऑफलाइन विद्यापीठ। अब आप कहोगे सर ऑफलाइन तो थे, आपने ऑफलाइन में क्यों बनाया, क्या डिफरेंट है? तो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज ये है कि टीचर्स तो बहुत बेहतरीन है ही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑफलाइन के अंदर भी सारे लेक्चर आपके रिकॉर्ड होते हैं, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा आपको ऐप के ऊपर मिल जाते हैं। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग जाने वाले बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्लास में पढ़ा, समझ में आया, मजा आया, टीचर से डाउट भी पूछ लिया, घर गए 2-3 दिन तक टॉपिक दिमाग में था, 1-2 महीने बाद टॉपिक उड़ गया। अब सोचा कि इसको रिवाइज करें, नोट्स खोला, नोट्स में कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, वापस जाके टीचर से बोल नहीं सकते सर फिर से पढ़ाओ, क्योंकि क्लास तो आगे निकल गई। तो आपके पास हर क्लास की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल होगी, हमेशा अवेलेबल, प्रोवाइडेड आपकी अटेंडेंस 75% के ऊपर हो। अगर आपकी अटेंडेंस लो हो जाती है तो ये रिकॉर्डिंग आपसे हम छीनते भी हैं भाई, डिसिप्लिन भी रखना होता है। इसके अलावा मैं बताऊं तो बहुत सी बातें हैं, इसके अलावा मैं बताऊं तो पूरा टेक्नोलॉजी से चलता है। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड होता है, टीचर होता है जो स्मार्ट बोर्ड का, सिमुलेशंस का, 3D का, इन सारी चीजों का क्लास में इस्तेमाल कर रहा होता है। और फिजिक्स वाला की ऑफलाइन क्लास के अंदर भी पोल्स होते हैं, जहां देखा जाता है कि हर बच्चा कितना एक्टिव है, कितना अटेंटिव है। आपको जो ऑफलाइन में डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यहां पे भी मिलती है जो डीपीपी होती है, इसको बच्चा आके ऐप में भी सॉल्व करता है। इससे क्या होता है, मान लो मैं आपके ऑफलाइन क्लास का टीचर हूं, मेरी क्लास में लेटेस्ट से 80 बच्चे हैं। अब मैंने देखा कि आज मेरी क्लास में बच्चों ने डीपीपी सॉल्व की और सभी बच्चों ने 5वां क्वेश्चन गलत कर दिया, या पूरे बैच ने क्वेश्चन नंबर 9-10 तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैंने देखा अच्छा 80 में से 60 बच्चों ने 5वां क्वेश्चन गलत कर दिया। तो एक टीचर के पास बहुत सारा आपका डेटा होता है कि आप कैसा कर रहे हो, आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो, आप क्वेश्चन कितनी देर में, कि बैच का बच्चा डीपीपी कितनी देर में अटेम्प्ट कर रहा है, कितना एक्यूरेट कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अब अगली क्लास में जब मैं कल आऊंगा तो मैं कल क्लास के अंदर आऊंगा, बोलूंगा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना किसी से? सब बोलेंगे सर को कैसे पता, क्योंकि सर ने ऐप पे चेक कर लिया कि बच्चों से वो सवाल नहीं बने। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो टीचर होता है उसको बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि बैच कितना अच्छा कर रहा है, कितना खराब कर रहा है। इसी तरह से ऑफलाइन के अंदर भी बेटा रेगुलर टेस्ट होते हैं, एआईटीएस होता है, ये सारी चीजें यहां भी होती हैं, और टेस्ट का भी बहुत डिटेल एनालिसिस करके आपको बताया जाता है। डाउट टीचर्स होते हैं, जो कहा जाता है कि भाई डाउट टीचर्स हैं कि नहीं, तो डाउट टीचर्स भी होते हैं।
हमारा ऑफलाइन का ये नहीं है कि हम बहुत सारे बच्चे पढ़ा दें, नहीं, हमें डिसिप्लिन बच्चा भी पढ़ाना होता है। तो अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये है, या आपसे कल को कोई बच्चा बोलता है अरे यार मुझे तो विद्यापीठ से बाहर निकाल दिया गया था, तो बेटा उसके पीछे कारण रहा होगा, उसके पीछे उसका इनडिसिप्लिन रहा होगा। ऑफलाइन के अंदर ये एक प्रॉब्लम बच्चों में आती है कि सर मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, क्लास भी मैं कर लेता हूं, सब सही है, पर मैं सर रहूं कहां, मैं तो घर से दूर आया हूं, दूसरे शहर में कोचिंग है, और मैं अगर बाहर रूम लेके रहता हूं तो वहां खाना अच्छा नहीं है, या चीजों की प्रॉब्लम है, या वहां पढ़ाई नहीं कर पाते, एटमॉस्फेयर नहीं। इसीलिए ऑफलाइन में फिजिक्स वाला विद्यापीठ में बेटा एक हम रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी चलाते हैं। अब रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर बेटा आपका रहना, यानी आपका स्टे, आपका फूड, और आपकी केयर, और आपका डिसिप्लिन कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आपकी स्टडी, ये सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं। तो आपको फिजिक्स वाला के ऐप पे जाना है और ऑफलाइन सेक्शन में जाना है, आपको पता चल जाएगा आपके शहर में सेंटर है कि नहीं, या नियरेस्ट सेंटर कहाँ है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि ऑफलाइन की जो फीस होती है वो ज्यादा होती है। सच्ची बात है, मैं भी इसको नहीं छुपाऊंगा, जो बात सच है वो सच है कि ऑफलाइन की जो फीस होती है सर वो बहुत हाई हो जाती है। अब बेटा इसका प्रॉब्लम क्या है कि ऑफलाइन के अंदर आपको बिल्डिंग लेनी होती है जिसका रेंट लग रहा होता है, फिर टीचर्स होते हैं, उनकी सैलरी होती है। ऑनलाइन में बेटा एक बैच के अंदर 1 लाख बच्चा पढ़ सकता है, यहाँ तो 1 लाख बच्चा नहीं पढ़ता है ना। 80, अच्छा मैं विद्यापीठ का मैं देखा 67 का है, तो कई का अलग अलग हो जाता है, कहीं 60 बच्चे होते हैं, कहीं 90 होते हैं, एवरेज 67 बच्चे होते हैं क्लास में। अब इतने स्टूडेंट्स ही एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स बहुत सारे होते हैं, तो इन सब की वजह से ये सच बात है कि फीस तो ज्यादा होती है, इसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम होती है बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, शायद आपने न्यूज़ में भी पढ़ा हो कि फिजिक्स वाला का जो ऑफलाइन था, अब मैं शायद ये बात बोल नहीं सकता क्योंकि अब हाँ मैं ये बातें प्रॉफिट लॉस वाली कर नहीं सकता, मतलब ओवरऑल ये ऐसा हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं चल रहा था, ठीक है, बस इतना बता सकता हूँ। अभी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैंने इससे बहुत सारे पैसे बना भी लिए। हाँ, पर अगर आप फीस की बात करो तो कोई भी आपको इंडिया लेवल का कोई भी जो कोचिंग दिखेगी, इंडिया लेवल की जो स्ट्रक्चर्ड कोचिंग होती है, इंडिया लेवल पे जो स्ट्रक्चर से पढ़ाती हैं, तमीज से पढ़ाती हैं, जिनका सेंट्रलाइज्ड कंटेंट होता है, भाई इसके अंदर किताब भी आपको मिलती है, वो भी एक खर्चा है, मॉड्यूल आपको मिलता है, ये ऐसी कोई भी कोचिंग बेटा आप इंडिया लेवल की जब देखोगे तो उसके कंपैरिजन में हमारी फीस कहीं ना कहीं उनसे कमी होती है। इंडिया लेवल की कोई भी कोचिंग देखोगे, है ना। अब लोकल कोचिंग से तो नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि कई बार उनकी जो बिल्डिंग होती है वो कंप्लायंस फॉलो नहीं करती, हमें बिल्डिंग सही जगह पे लेना, ये सारी चीजें, सारे रूल रेगुलेशन भी फॉलो करने होते हैं।